इंट्रो 00। क्या रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ने वाली है? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब एक कड़वा सच बन सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूटेक एक्सप्लेन्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और नेटो के बीच बढ़ते हुए तनाव की। पूरा मामला क्या है, इसका इतिहास क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, सब कुछ आसान हिंदी में। पार्ट 1, इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और नेटो के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कुल 32 देश शामिल हैं। इसका मकसद था सोवियत यूनियन अब का रशिया को कंटेन करना। शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौर में नेटो और सोवियत संघ दो अलग अलग शक्तिशाली खेमे बन गए थे, लेकिन 1999 में यूएसएसआर के टूटने के बाद भी नेटो ने ईस्टर्न यूरोप में विस्तार जारी रखा। इस बात से रूस हमेशा नाराज रहा। रूस का डर, नेटो उसके बॉर्डर तक पहुंच रहा है। अमेरिका और यूरोप रशिया को मिलिट्री से घेर रहे हैं और वह अपनी ताकत खो रहा है। पार्ट 2, यूक्रेन युद्ध। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था और रूस को लगा कि अब खतरा उसके दरवाजे पर है। इस युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ नेटो, यूएसए, यूके, यूरोप, दूसरी तरफ रशिया और गुप्त रूप से चाइना, ईरान। यूक्रेन युद्ध ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका दिया। तेल और गैस की कीमतें बढ़ीं, फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, शेयर बाजार हिले। पार्ट 3, 2025 की स्थिति। अब बात करते हैं जुलाई 2025 की ताज़ा घटनाओं की। नेटो ने बाल्टिक सी के पास सबसे बड़ी सैन्य एक्सरसाइज की जिसमें 14 देशों की सेनाएं और 90,000 सैनिक शामिल थे। रूस ने जवाब में कलिनिंग्राद में अपने न्यूक्लियर हथियारों को रेडी टू लॉन्च मोड में डाल दिया। बेलारूस में रूस ने नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। पार्ट 4, WW3 की आशंका। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेटो और रूस में डायरेक्ट युद्ध होता है तो वो लोकलाइज्ड नहीं रहेगा। चीना, नॉर्थ कोरिया और ईरान शायद रूस के साथ होंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश नेटो के साथ होंगे और फिर शुरू होगा ग्लोबल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ल्ड वॉर 3। भारत पर असर। तेल और गैस महंगे होंगे, डॉलर मूल्य बढ़ेगा, भारत की ट्रेड इकोनॉमी पर असर, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। पार्ट 5, दुनिया की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड नेशंस और ईयू शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं। रशिया, नेटो पीछे हटे। नेटो, रूस यूक्रेन छोड़ दे। डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल होती दिख रही है। पार्ट 6, भारत की रणनीति। भारत ने अब तक न्यूट्रलिटी रखी है, रूस से भी रिश्ते हैं और अमेरिका से भी, लेकिन अगर जंग होती है तो भारत को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। क्या हम एनर्जी क्राइसिस झेल पाएंगे? क्या हम डिफेंस इंपोर्ट्स मैनेज कर पाएंगे? क्या हमारी जनता युद्ध के इनडायरेक्ट असर झेलेगी? कंक्लूजन, थॉट प्रोवोकिंग। रूस पीछे हटेगा या नेटो झुकेगा? क्या अमेरिका खुले युद्ध में जाएगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब केवल समय की बात है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करें।